यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक गुस्सा किस राजनेता को आता है, यह आपको पता नहीं होगा। लेकिन आपसे कोई पूछे कि अपने गुस्से का इजहार सबसे बेधड़क बेखौफ कौन राजनेता करता है, तो निश्चित ही मन में जो आपकी तस्वीर उभरेगी वह सुब्रमण्यम स्वामी की होगी। जी हाँ, राजनीतिक विवादों के विलक्षण स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी। यह उस अनगाइडेड मिसाइल का नाम है जिसके निशाने पर कोई भी नहीं आना चाहता। सोनिया गांधी परिवार और वाड्रा परिवार को तो छोड़ ही दीजिए, पश्चिमी दुनिया में इंटरनेट हिंदू के नाम से प्रसिद्ध सुब्रमण्यम स्वामी की तीखी टिप्पणियों से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी असहज हो जाते हैं। यह उसी शख्स का नाम है जो भाजपा के अंदर रहकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठा सकता है और प्रधानमंत्री मोदी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तथा कथित हिंदू राष्ट्रवाद के इस योद्धा ने राम मंदिर सेतु समुद्रम के मुकदमे में बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं का योद्धा बनकर खूब पैरवी की है, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुब्रमण्यम स्वामी से बड़ा लड़ैया भी आपको खोजने से हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। किसी टिप्पणीकार ने इन्हें कभी आधुनिक युग का दुर्वासा ऋषि कहा था, जिसकी प्रकोप से हर कोई भयभीत रहता है। हिंदू राष्ट्रवाद के कथित इस योद्धा की सच्चाई यह भी है कि इन्होंने एक चाय पार्टी में सोनिया और जयललिता की मीटिंग कराकर तब हिंदू हृदय सम्राट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी। आपातकाल के सुपर हीरो रहे इस शख्स की खास बात यह है कि ये सामाजिक जीवन में सिर्फ चंद लोगों के सामने सर झुकाते हैं। कांची पीठ के शंकराचार्य जिनमें से एक हैं। दूसरे ट्विटर की दुनिया में इन्हें प्रशंसक गुरु जी के नाम से भी सम्मान देते हैं, जिसकी विलक्षण प्रतिभा की ढेर सारी कहानियां आपने सुनी होगी। लेकिन आज हम आपको वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपके कानों से अब तक दूर है। आजादी के बाद नेहरू युग में सुब्रमण्यम स्वामी के पिता सीताराम सुब्रमण्यम का नाम बड़े गणितज्ञों में शुमार किया जाता था। वे केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान के निदेशक रह चुके थे। उसी दौर में योजना आयोग के जनक पीसी महालनोबिस भी बड़े गणितज्ञ के तौर पर जाने जाते थे। स्वामी के पिता और महालनोबिस को उस दौर में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जाता था। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पिता की तरह ही गणित में ही हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की। स्नातक में उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद एमए की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में दाखिला मिला। तब संयोग था कि संस्थान के निदेशक पीसी महालनोबिस ही थे। किसी तरह महालनोबिस को पता चल गया कि यह लड़का सीताराम सुब्रमण्यम का ही बेटा है। इसके बाद उन्हें पढ़ाई में कम अंक मिलने लगे। महालनोबिस के भेदभाव से नाराज सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें सबक सिखाने के लिए वह कारनामा किया जिसकी कल्पना किसी आम छात्र के बुत्ते की बात नहीं है। हुआ कुछ यूँ था कि उसी दौर में एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में महालनोबिस ने डेरिवेटिव पर एक शोध पत्र लिखा था। इसके बाद गुसैल सुब्रमण्यम स्वामी ने उस शोध पत्र की समीक्षा उसी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में लिखकर दावा किया कि महालनोबिस का काम एक नकल है। इस समीक्षा से पीसी महालनोबिस की बड़ी किरकिरी हुई। स्वामी द्वारा लिखे गए उस समीक्षा को पढ़कर प्रभावित हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने उन्हें फेलोशिप की पेशकश कर दी। 24 साल की उम्र होते होते सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएचडी कर ली। 2G से लेकर अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर समेत तमाम मुद्दों पर कोर्ट तक भ्रष्टाचारियों को घसीटने वाले स्वामी की छवि भ्रष्टाचार के विरुद्ध योद्धा की तो रही ही है, लेकिन इससे इतर उनकी छवि आपातकाल के दौरान सुपर हीरो की तरह भी रही है। दरअसल आपातकाल के दौरान लंबी अवधि के लिए सुब्रमण्यम स्वामी संसद से गायब थे। इधर इंदिरा सरकार ने स्वामी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया था। लगभग सभी प्रमुख नेता जेल में डाले जा चुके थे। जो बचे थे वो अंडरग्राउंड थे। स्वामी को सदस्यता बचाने के लिए संसद में हाजिरी लगाना जरूरी था। 10 अगस्त 1976 की घटना है। स्वामी जनसंघ के द्वारा राज्यसभा के लिए चुने गए थे। मानसून सत्र का पहला दिन था। स्वामी संसद के गेट नंबर 4 से प्रवेश करते हैं। गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड सोच रहे थे कि शायद स्वामी माफीनामे पर दस्तखत करने जा रहे हैं। ऐसा सोचकर सिक्योरिटी गार्ड किसी प्रकार की हलचल नहीं करते हैं। संसद में प्रवेश करते ही उन्हें मार्क्सवादी पार्टी के सांसद इंद्रजीत गुप्ता मिलते हैं। वे चौंक कर पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। स्वामी हंसते हैं और कहते हैं कि अंदर चलिए, जवाब देता हूँ। फिर दोनों अंदर जाते हैं जहाँ दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। स्वामी हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत करते हैं, फिर सभा में शामिल होते हैं। तब उस दौरान उपराष्ट्रपति बीडी जति शोक सभा संदेश पढ़ रहे होते हैं। स्वामी बीडी जति को तंज करते हुए टोकते हैं कि आपने लोकतंत्र का नाम नहीं पढ़ा, भारत में इसकी मौत हो गई है।
फिर सभी मौन व्रत रखते हैं और संभवतः मौन धारण करने के बाद मार्शलों को गिरफ्तारी करने का इशारा मिलता कि उसी मौन व्रत के दौरान ही सुब्रमण्यम स्वामी वहां से गायब हो गए। जब मौन व्रत टूटा तो सब अचंभे थे, सुब्रमण्यम स्वामी कहाँ चले गए। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी नए मिशन के लिए निकल चुके थे। उन्हें डर था कि रास्ते में ही उनकी गिरफ्तारी न हो जाए। स्वामी ने फिर दिमाग दौड़ाया और उन्होंने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह गांधी टोपी, कुर्ता पैजामा और कड़ा पहनकर संजय गांधी की एक सभा से छूटी हुई भीड़ में शामिल होकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन पकड़कर मथुरा, फिर जीटी रोड होते हुए नागपुर, फिर मुंबई और नेपाल चले गए। नेपाल से बैंकॉक और फिर बैंकॉक से अमेरिका जा पहुंचे। शायद यह यात्रा किसी थ्रिलर की तरह ही है। 11 अगस्त को तमाम अखबारों में खबर छपी कि सुब्रमण्यम स्वामी सुपर हीरो की तरह संसद से गायब हो गए। वे विदेश में रहकर आपातकाल के दौरान जेल में बंद नेताओं अर्थात आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन के प्रवक्ता के रूप में विदेशी मीडिया में सक्रिय रहे हैं। बहुत सारे लोग तो संशय कर लेते हैं कि स्वामी वकील भी हैं। कानून के जानकार स्वामी ऐसे चंद लोगों में हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट भी कानूनविद मानकर खुद ही अपने मुकदमे की पैरवी करने की अनुमति दे चुका है। हालांकि उनके पास लॉ की कोई डिग्री नहीं है। स्वामी हार्वर्ड में मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिस्ट के अलावा इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ चाइना एंड इंडिया पढ़ाते थे। उनसे हार्वर्ड ने तब उनकी सेवा को रद्द कर दिया था जब उन्होंने 2012 में मुंबई के एक अखबार में आर्टिकल लिखा कि भारतीय मुसलमानों से मताधिकार छीन लिया जाना चाहिए। स्वामी के विचारों से आप सहमत हो या असहमत, आप उन्हें नज़रअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी विलक्षण प्रतिभा के उस धनी व्यक्ति का नाम है जिसे ईमानदारी उसकी ताकत है और वह हर व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत रखता है। तीक्ष्ण बुद्धि होना अलग बात है, लेकिन ईमानदार होना सामान्य बात है। हर कोई ईमानदारी के रास्ते का पथिक हो सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी के जीवन से ईमानदार होने की प्रेरणा तो उनके विरोधी भी ले सकते हैं। आज की कहानी में इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।